तो जिस तरीके से प्रयागराज में अतीक अहमद और अशरफ के हत्याकांड को अंजाम दिया गया, उसके बाद पूरे प्रदेश में धारा 144 लागू कर दी गई है और हाई अलर्ट पर सीएम योगी आदित्यनाथ के बाद इस वक्त पूरा प्रदेश है। और इस वक्त हम मौजूद हैं यूपी दिल्ली बॉर्डर पर और यहाँ पर भी लगातार दिल्ली पुलिस चेकिंग कर रही है यूपी से जाने वाले वाहनों की। रोहित, जिस तरीके से तस्वीरें जो दिख रही हैं, लगातार दिल्ली पुलिस चेकिंग आगे जाकर कर रही है। इस वक्त हम नोएडा की तरफ हैं और सामने जाते हैं तो दिल्ली है। किस तरीके से आप अब देख रहे हैं हाई अलर्ट के बाद? देखिए, जिस तरीके से हमने सारी की सारी जगहों को एक एक तरीके से देखते हुए भी आए, चाहे आप सेक्टर 16 का इलाका देख लीजिए, नोएडा सेक्टर 15 का इलाका देख लीजिए, फिल्म सिटी एक तरफ है और फिर आगे आप चले जाते हैं नोएडा एक्सटेंशन की। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक तरीके से कोशिश ये की गई है कि आप हर उस चीज़ पर एक तरीके से घेराबंदी या फिर एक तरीके से आप हर चीज़ को चेकिंग के दायरे में ले आएँ, आप सारी की सारी चीज़ों को चेक कर पाएँ। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो हैवी बैरिकेडिंग है और दिनों पर भी इन सारी जगहों पर चेकिंग होती है रोहित, लेकिन इस तरीके से हैवी बैरिकेडिंग नहीं होती। आप देखेंगे आगे चलकर गाड़ियों को रोका भी जा रहा है। अभी जब हम थे यहाँ पर तो स्पेसिफिक अलग अलग गाड़ियों को जिन पर भी किसी भी तरह का कोई डाउट लग रहा है, कोई संदेह लग रहा है, वहां पर उन्हें जरूर रोका जा रहा है। बिल्कुल, बाहर की गाड़ियों का जिनका भी नंबर है उन्हें इस तरीके से रोका जा रहा है। आगे अगर उमाकांत दिखा पाएं तो आप गाड़ियों को भी देखेंगे, वहां पे पुलिस की गाड़ियां भी हैं, पुलिस बल भी वहां पर तैनात है। दिल्ली पुलिस उस तरफ खड़ी हो रखी है और जैसा हम कह रहे हैं कि अगर आप दूसरी तरफ देखेंगे, उस तरफ आपको दिल्ली पुलिस दिखाई दे रही है और दूसरी तरफ आपको नोएडा का बॉर्डर, जहां से आप उत्तर प्रदेश में एंट्री कर रहे हैं, ठीक वही ये जगह है। और इन सारी की सारी जगहों को इस वक्त पर इसी तरीके से पुलिस ने बैरिकेडिंग के जरिए जो है एंट्री पॉइंट्स, चेक पॉइंट्स पर अपने आप को मौजूद यहाँ पर करवा लिया है। खास तौर पर तब देखते हुए रोहित, जब हम और दिन भी ये सारी की सारी चीज़ें देखते हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा मात्रा में नहीं। पुलिस की गाड़ियाँ भी आपको लगातार, जब आप यूपी की तरफ जाएंगे तो आपको वहाँ पर लगातार चक्कर काटते हुए दिख रही हैं, क्योंकि जैसा सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है, निर्देश जारी हो चुका है, सब हर थाना प्रभारी के लिए निर्देश है और हर जगह पर यह साफ तौर पर कहा जा रहा है कि आप अपने थाना इलाके पर जाइए और सारी की सारी चीज़ों की जांच कीजिए कि सब कुछ सही तरीके से चल रहा है या नहीं। और बिल्कुल रोहित, जिस तरीके से रात 10:37 पर हत्याकांड को अंजाम दिया जाता है और 1 मिनट के अंदर अतीक अहमद और अशरफ की हत्या कर दी जाती है, उसके बाद तत्काल प्रभाव से सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक बुलाते हैं जिसमें तमाम आला अधिकारी मौजूद रहते हैं और उन अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से विशेष विमान से प्रयागराज भेजा जाता है। और इसी के साथ योगी आदित्यनाथ पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट घोषित करवाते हैं, धारा 144 लगाई जाती है और साफ तौर पर कहा जाता है कि कोई भी अफवाह ना फैलाने पाए। और जिस तरीके से ये तस्वीरें आ रही हैं, गश्त लगातार यहाँ पर पुलिस की भी हो रही है। देखिए तो ये मान लीजिए जिस तरीके से तस्वीरें आ रही हैं तो जो भी जा रहा है और एम्बुलेंस जा रही है तो उनके लिए रास्ता खोला जा रहा है क्योंकि एम्बुलेंस इमरजेंसी में है। तो इसके अलावा जो भी गाड़ियाँ आ रही हैं, जैसे हमने बात की कि अगर थोड़ा सा भी शक है तो दिल्ली पुलिस अपनी तरफ से पूरी तरीके से अलर्ट है। और हमने बात की थी न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि आसपास के एनसीआर के इलाके भी हाई अलर्ट पर हैं रोहित। बिल्कुल, और इस तरह से ही चीज़ें आज की रात, न सिर्फ आज की रात बल्कि कल की सुबह, जो मतलब अब सुबह होगी, मेरे ख्याल से 12 से तो ऊपर का वक्त आराम से हो ही चुका है। और उन सारी की सारी चीज़ों में अगर आप आज सुबह से जब चीज़ें देखोगे तो आपको ये चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आएंगी कि ये सारी की सारी चीज़ें क्यों ज़रूरी थी रोहित। क्योंकि मामला जो है, अगर भले ही यहाँ से प्रयागराज 9 साढ़े 9 घंटे आराम से इतनी दूरी का रास्ता हो, लेकिन उसके बावजूद भी आप असर उस पूरे के पूरे हत्याकांड का यहाँ नोएडा तक बहुत आसानी से महसूस कर सकते हैं कि हम लोग जब यहाँ पर रहते हैं तो कभी भी इस तरीके की इतनी ज़्यादा आप सिक्योर जाना यहाँ से। बिल्कुल, और इस तरीके समय पर हाँ, इसी समय पर रोज आना जाना है, लेकिन ऐसी तस्वीरें नहीं दिखती हैं। आज ऐसी तस्वीरें दिख रही हैं और वो बताने के लिए काफ़ी हैं कि उस हत्याकांड का असर पूरे प्रदेश पे किस तरीके से हो रहा है। तो आगे रोहित जो भी अपडेट आएगी हम जरूर देंगे। और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मैंने आपको जिस तरीके से बताया कि इधर आप नोएडा की तरफ बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश में हैं, और फिर दूसरी तरफ अगर मैं उमाकांत से कहूँ थोड़ा जूम करके अगर पुलिस वालों को भी दिखा दें किस तरीके से दिल्ली पुलिस लगातार सिक्योरिटी में तैनात है और वो जांच कर रहे हैं। और इसके अलावा आपको बता दें कि उमेश पाल हत्याकांड जब हुआ था उसके बाद से ही लगातार उत्तर प्रदेश की सरकार कार्रवाई कर रही थी। और इसी के साथ अब जब हत्याकांड को अंजाम दिया गया है अशरफ और अतीक के, तो उसके बाद भी हाई अलर्ट पर इस वक्त प्रदेश है। तो फिलहाल
आगे जो अपडेट होगी आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे और सिक्योरिटी किस तरीके से उत्तर प्रदेश की रहेगी वो भी आपको बताएंगे। अभी आपको ये प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन है जो प्राथमिक जानकारी प्राप्त हुई, क्योंकि यहाँ आने पे मैंडेटरी लीगल रिक्वायरमेंट के तहत में इनको मेडिकल के लिए लाया गया था और मीडिया के लोग, पत्रकार जो है साथ में थे और बाइट ले रहे थे। इसी में प्राथमिक जानकारी के अनुसार 3 लोग मीडिया कर्मी बन के आए और वो मीडिया कर्मी बन के उन्होंने वहाँ पे बाइट लेने का प्रयास किया। उसी के अंतर्गत उन्होंने ये इंसिडेंट हुआ है जिसमें उन्होंने फायर किया है। इसमें 3 लोगों को भी पकड़ा गया है, उनसे पूछताछ अभी हम कर रहे हैं और इसमें इनकी अतीक और अशरफ की डेथ हुई है। इसके अलावा एक पत्रकार हैं जो ANI के हैं, मैं उनके नाम अभी नहीं डाइवर्ज कर रहा हूँ, लखनऊ के पत्रकार हैं ANI के, इनके चोट आई है और अभी मेरी उनसे बात हुई है तो उनका वो उस इंसिडेंट में वहीं खड़े थे तो एकदम भागे दौड़े हैं तो उनको गिरने से चोट आई है। और एक कांस्टेबल है मान सिंह हमारा, जिसको अभी प्राथमिक रूप से बुलेट इंजरी है, उसके फोन नीचे कर लो ना की है। बाकी और डिटेल्ड इंक्वायरी, डिटेल्ड जानकारी मैं आपको दूंगा। मैं पुनः रिपीट कर रहा हूँ, मैंडेटरी लीगल रिक्वायरमेंट के तहत मेडिकल के लिए आए हुए थे। मीडिया के समस्त कर्मी इन लोगों के साथ में थे और इसमें जो प्राथमिक अभी तक जानकारी है 3 लोग मीडिया कर्मी बन के आए और उन्होंने बाइट लेने का प्रयास किया और इसमें उनके फायरिंग में ये अतीक और अशरफ की डेथ हुई है। सर कितने पुलिसकर्मी थे उनके साथ? एक और सब नाम बता दीजिए, एक मिनट रुक जाओ यार। मैं अभी जितना आपको बता रहा हूँ चीज़ें नाम बता दीजिए। अभी मैं उनसे लोग पकड़े गए हैं, कुछ असला उनके पास से मिला है। अभी उनसे डिटेल्ड इंटेरोगेशन किया जा रहा है तो एट दिस स्टेज इट इज टू प्रीमेच्योर टू से एनीथिंग। उनसे डिटेल्ड इंटेरोगेशन के बाद में मैं आपको और चीजें अभी मैं डिवाइड नहीं कर सकता। मैं जैसे इंटेरोगेशन में तथ्य प्राप्त होंगे फिर मैं आपको सर एक बड़ी बात है कि लगातार